हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियोस को इतने सारे प्यार दिए और इतने अच्छे इतने प्यारे कमेंट किए, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रहिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बात अपनी निक्की दी की मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे हमारे कृष्ण लला का जन्म हो गया है और भैया बने थे वासुदेव। तो वो लेकर और आए थे टोकरी में और यहाँ पे लेके दोनों जने बैठे थे भैया और भाभी। तो बस क्या बोलूँ, ये मोमेंट हम सबके लिए इतना इमोशनल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने सबने कान्हा की पूजा की और उसके बाद मैंने पंडित जी की पूजा की और उसके बाद से मैं नीचे आके खड़ी की हुई और पंडित जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वहाँ जितने लोग खड़े थे सबके आंखों से आंसू, सब बहुत रोने लग गए। इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं कांप रही थी एकदम, ऐसा ना मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊँगी। मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कल हुई है, पहली बार ऐसी चीज़ हुई है और उसका कारण भी मुझे नहीं पता क्यों हुआ है। बस मेरे मन में ऐसा हो रहा था ना, आपको पता है एक बेटी की माँ ना इस सिचुएशन पे जब रोती है तो दुनिया ना ये सोचती होगी कि यार ये बेटे के लिए रो रही है या पता नहीं क्या क्या। मैं खुद सोच रही थी कि, लेकिन मैं खुद बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ और मेरी आंखों से वो आंसू छलक गए। बिल्कुल सही बात है कि लोग ना यही सोचते हैं, जब भी एक बेटी की माँ किसी ऐसे मोमेंट पे रोती है ना तो लोग यही सोचते हैं। पर मैं इस बात को बिल्कुल ही सही नहीं मानती हूँ। ये दर्द वो है जो कि शायद जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, उन लोगों ने इस दर्द को सहते हुए नहीं देखा है। जब इनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम पे इस दर्द को ये झेल रही थी। ये हस्बैंड वाइफ उस टाइम पे इस दर्द को झेल रहे थे और उस टाइम पे भी मैं इनके व्लॉग्स को देखती थी, इनको फॉलो करती थी और बहुत मुझे शुरू से इनके व्लॉग, इनकी एक्टिविटी या फिर इनकी चीज़ें मुझे दोनों लोगों की बहुत ही अच्छी लगती है। मैं दोनों लोगों की वीडियोस को देखती हूँ, कमेंट को भी पढ़ती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं उसको गलत बताती हूँ, जो चीज़ सही लगती है उसको मैं सही बोलती हूँ। तो जो इंसान एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस दर्द को फेस कर चुका है, वो इस मोमेंट पे रोएगा नहीं तो क्या करेगा? कोई भी अच्छा से अच्छा इंसान हो, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब मैंने बहुत से रिएक्शन चैनल पे देखे या फिर बहुत से लोगों के कमेंट भी पढ़े जहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है कि इन्होंने मनहूसियत फैला दी। अरे कैसे लोग हो यार, क्यों ऐसे कमेंट करते हो? बताओ, एक तो इंसान खुद ही उस दर्द की वजह से ऐसे इमोशनल हो गया या फिर सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आप लोग इतने गंदे शब्द का यूज कर रहे हो। क्या सोच के, कहाँ से आप लोगों को लग रहा है कि ये मनहूसियत है? जिस घर में इतना बड़ा, इतने ग्रैंड लेवल का, इतने पावन समय पे कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप लोग बोल रहे हो मनहूसियत है? कहाँ से आप लोगों को, किस आंखों से दिख रही है? कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते हो आप लोग? कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि भगवान की कथा चल रही है, भगवान का जन्म हुआ है, इतना पावन समय, सावन का महीना चल रहा है, उस टाइम पे ये शुभ घड़ी किसी के घर में आई है और आप लोग वहाँ पे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो। जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं कि परिवार की बॉन्डिंग अच्छी है, परिवार में सारी चीज़ें, हर एक मेंबर्स के बीच में अटैचमेंट अच्छा है, सारे लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, सभी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को, वहाँ पे भी आप लोगों को नेगेटिविटी दिख रही है कि देवरानी रो रही थी और जेठानी डांस कर रही थी। हाँ, वो चीज़ होती है। देखो, हमेशा ना होता क्या है कि हमारे अंदर अगर लाख भी कष्ट है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखित हैं, लेकिन समाज में जीने के लिए, सामने वाले के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें हंसना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, हमें मुस्कुराना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए करनी पड़ती हैं। अब जब घर के सारे लोग एक ही रंग में रंग जाएंगे तो फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसे कौन संभालेगा? जब सारे लोग एक ही रास्ते पे चलेंगे और दूसरी तरफ भी चीज़ों को हैंडल करना है तो दूसरी तरफ कौन जाएगा? किसी को तो जाना पड़ेगा ना। और जहाँ पे पूरी रिश्तेदारी आई है, पूरे मोहल्ले के लोग आए हैं, इतने सारे पंडित जी लोग आए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे जिसके साथ वो चीज़ गुजर रही है, जिसके अंदर वो दर्द चल रहा है, जो इस
पीड़ा में है वो तो इमोशनल हो ही रहा है। अब सामने वाला भी उसी पीड़ा को लेके बैठ जाए तो ये तो गलत बात है ना। आप लोगों को ऐसे कमेंट करने ही नहीं चाहिए कि कामिनी बेटा के लिए घमंड करती हैं या फिर कामिनी को निकी के दर्द का एहसास नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जैसे ही निकी का अबॉर्शन हुआ था, जिस टाइम पे इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम पे निकी का मिसकैरेज हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कामिनी किसी ब्लॉगर के यहाँ गई, किसी यूट्यूबर के यहाँ गई थी फंक्शन में, वो वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँची थी। उस टाइम पे इनके घर में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारी बातें हुई थी। उस टाइम पे भी कामिनी दी उस यूट्यूबर के यहाँ से सीधे वो हॉस्पिटल ही आई थी, अपने घर नहीं आई थी, हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे अपनी देवरानी से मिली थी, उसके बाद वो घर आई थी। हालांकि मन में था, सभी लोगों के मन में लड़ाई झगड़ा कलेश था, कोई हैप्पी नहीं था, बट फिर भी जो अपना फ़र्ज़ है उसको उन्होंने पूरा किया था। तो यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे का फ़र्ज़ पूरा करते हैं। अगर देवरानी अपनी जेठानी को जेठानी समझ के उनके साथ अच्छे से रहती हैं तो जेठानी भी अपने देवरानी को देवरानी समझ के इज्जत देती हैं। ऐसा नहीं है। ये जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हर घर में होती है, हर रिश्ते में होती है, हर दो पर्सन के बीच में होती है, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के भी बीच में होती है। लेकिन उस चीज़ को ऐसे हाई नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का ऐसे हाइप नहीं बनाना चाहिए। अब मैंने जब वो कमेंट पढ़ा ना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। देखो, या तो आप लोग डे 1 से इस पर्सन को जानते नहीं हो, इस पर्सन की वीडियोस को देखते नहीं हो। अगर आप डे 1 से, जब से ये इन्होंने अच्छे तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जो भी इनकी फैमिली ब्लॉगिंग होती है, जो भी फैमिलीज़ वीडियोस आते हैं, अगर आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से देखते हो, अच्छे से ऑब्जर्व करते हो ना, तो फिर ऐसे कमेंट करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सीन दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और रही बात कि निकी रोई तो वो बेटा के लिए ही रोई, ये चीज़ अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो जो वर्ड मैंने आप लोगों को सुनाया ना, इसीलिए सुनाए कि आप लोग ऐसे कमेंट ना करो, उस चीज़ को सुनो, उस चीज़ को समझो कि हाँ वाकई में सामने वाला दुखित था, उसके पे वो दुख बीता है तभी वो दुखित था। और अगर वो उसके आंखों में आंसू थे तो वाकई में वो मतलब उस चीज़ से हर्ट हुआ है, उसे कष्ट है। हम कहते हैं ना कि भगवान हमें ये खुशी दें, और अगर नहीं देना है तो उसकी उम्मीद भी ना दिखाएं, मतलब उसकी कहीं से हमें उम्मीद भी ना मिले। इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। निकी ने स्पष्ट तरीके से अपने वीडियो में कहा कि कभी 5 महीने, कभी 7 महीने, कभी 3 महीने ऐसे हो के मेरे साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लोगों के कहने का कोई भी रोक नहीं है। लोगों के कहने पे जिसके मन में जो आता है वो चीज़ वो कह के चला जाता है। एक बात बताओ, जो लोग व्लॉगिंग नहीं करते हैं, जो लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो पता नहीं कितने अबॉर्शन जांच करवाने के बाद करवा देते हैं। तो उन लोगों को आप ज्ञान जाके क्यों नहीं दे के आते हो? क्योंकि उन लोगों की चीज़ें आप जानते नहीं हो। जो भी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रही हूँ कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़का और लड़की की परख करके फिर अपना बच्चा नुकसान करवा देते हैं। आप लोग उनको ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि आपको उनके इन हरकतों का जानकारी नहीं होती है। ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हैं। और प्रेगनेंसी तो ऐसा वर्ड हो गया है ना कि अगर कोई ना भी हो तो जो भी कमेंट करने वाले, जो भी व्यूवर होते हैं ना, उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं कि भाई सामने वाला तो प्रेग्नेंट ही है। और उसके बाद उसे ज़रा से भी खांसी जुकाम हुआ या फिर कोई भी अननेसेसरी प्रॉब्लम हुई तो उस पर ये नाम लगा दिया कि इन्होंने तो अपना प्रेग्नेंट थी, अबॉर्शन करा लिया। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, यूट्यूब पे चलती हैं, हर ब्लॉगर के साथ होती हैं। अब इनके साथ वो दिक्कत हुई, इनको वो प्रॉब्लम हुई कि चलो प्रेग्नेंट हुई, और कुछ न कुछ रीज़न की वजह से सबकी प्रेगनेंसी इक्वल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, हर किसी को अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। इनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी, और हमारे तरफ ये भी कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी जल्दी कंसीव हो जाती हैं, बड़ी जल्दी पैदा हो जाती हैं, लेकिन बेटा अगर रहना होता है तो वो जल्दी कंसीव भी नहीं होता और जल्दी ठहरता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। 3 बार इनके साथ अच्छा हुआ और अच्छा हो के बुरा हो गया। तो ये इनका रोना इसलिए है ना, क्योंकि अगर नहीं होना था तो नहीं होता, हुआ भी और चला भी गया, मतलब खुशी आते आते रह गई, इसलिए इनका रोना है। तो इसलिए इनका रोना है कि हमें वो चीज़ नसीब होते होते रह गई। आज अगर वो चीज़ सही सलामत हमारे बीच में रही होती तो हम भी
इस समय को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते। और मैं कामिनी दी के लिए इतना बस कहूँगी कि उनको भी ऐसे ऐसे कमेंट ना करो यार कि किसी को दुख लगे, किसी को बुरा हो। अगर निकी दी के मन में ये बात नहीं भी होगी दूर दूर तक ना, तो भी 1% के लिए आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करके आग लगाने वाले काम मत किया करो आप लोग कि बेटा का घमंड करती हैं, बेटा है तो उनको दुख नहीं है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसकी भी, निक्की दी की, कामिनी दी की भी आंखें नम थी। वो डांस भले ही कर रही थी। 1 मिनट को अगर आप वीडियो फॉरवर्ड या रिवर्स करके देखे होते तो आपको समझ में आता। हम लोग को उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना होता है, फील करना होता है, फिर एक्सप्लेन करना होता है। तो शायद इसलिए हम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। निक्की दी के साथ साथ उनके दुख का दुख उनकी जेठानी को भी था। जेठानी की भी आंखें नम थी, जेठानी भी रोई थी, जेठानी ने प्यार भी दिखाया था, देवरानी को प्यार भी किया था। लेकिन अब वहाँ पे उनके सामने उनके बच्चे ने इतना बड़ा रोल प्ले किया था, कान्हा जी बना था। उनके सामने उनका बच्चा था, पति था, साथ ही साथ समाज के इतने सारे लोग थे। तो अभी मैंने ये बात बोली कि अगर उस दुख की वजह से, उस पीड़ा की वजह से वो पति पत्नी उस गम में हैं, तो ज़रूरी नहीं ना कि पूरी फैमिली उसी कष्ट में डूब जाए। अगर पूरी फैमिली भी उसी कष्ट में चली जाएगी तो फिर बाकी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तो इसलिए समय के अनुसार चीज़ों को करना पड़ता है, सिचुएशन को संभालना पड़ता है, माहौल को सही करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही इनकी फैमिली है। अगर इनके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, कला कलेश भी होता है ना, तो ये लोग बहुत ही अच्छे से उसको उन बातों को, उन सारी लड़ाई झगड़ों को, सारी चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आज कोई बहस हुई या फिर कुछ हुआ, कल को वो चीज़ बहुत ही अच्छे से सामने आती है कि हाँ चलो अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। या फिर ये लोग उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देते हैं कि फिर आग लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर देवरानी जेठानी में झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ को वो लोग समझ जाते हैं। और आई थिंक इतने साल की वीडियो बनाने में, दोनों जने के इतने साल की यूट्यूब की जर्नी में एक बार इनका फैमिली मैटर उठा था, जो कि बहुत बुरे तरीके से उठा था। और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो मैटर शांत भी हो गया। अगर कंपेयर करके बाकी यूट्यूबर्स के साथ इनको देखोगे ना आप, तो सबके ब्लॉग में, सबकी वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी ही दिखेगी। लेकिन एक यही फैमिली है जिनकी ब्लॉग हमें अच्छे लगते हैं और जिनके ब्लॉग्स को, जिनकी वीडियोस को देख के हमें ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करिए, वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए। और मेरी वीडियो को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और मैं बता दूं कि ये लोग मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं पूरे यूट्यूब पे।